त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमसि विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम व्याततं विश्वमनन्तरूप। आज गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा होगी। विगत कई दिनों से क्रमबद्ध गीता का ये प्रसारण जो हो रहा है, मतलब वो एक बड़ी अच्छी और शुभ परंपरा है। कोई भी श्रेष्ठ और अच्छी परंपरा जो पड़ जाती है तो उसका चलते रहना ही अच्छा है। और शुभ परंपरा की विशेषता ये होती है कि उस सत्य को लेकर के जो चीज की जाती है उस पर देश काल और पात्र का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैथमेटिक और साइंस की तरह होती है। जैसे 2 और 2 4 ही हो गए, रिजल्ट वही आएगा। आगे चल करके विश्लेषण करके 1.5 और 2.5 भी वो एक अलग चीज है, उसका इंटरनल तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे है। तो आज गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा होगी। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। 3 चीजें भगवान ले आए और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं पर विरोधाभास नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करता है कि कहीं तो आप कर्मयोग को श्रेष्ठ कहते हैं और कहीं आप कर्म संन्यास को श्रेष्ठ कहते हैं, तो इसमें तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन है। दोनों ही चीजें तो श्रेष्ठ नहीं उसके बराबर कैसे आइडेंटिकल होंगी? तो भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता। जो विद्युत जन हैं, मनीषी हैं, जो चिंतक हैं, भगवान कहते हैं वे सांख्य में यानी कर्म संन्यास में और कर्म योग में भेद नहीं करते, क्योंकि दोनों का परिणाम एक ही है। देयर डेस्टिनेशन इज वन। चाहे हम कर्म संन्यास के मार्ग से जाएं और चाहे हम कर्म योग से मार्ग से जाएं, दोनों से ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, पहुंच जाएंगे। अंतर क्या है? भगवान कहते हैं कर्म योग डायरेक्ट मार्ग है, छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। और कर्म संन्यास बड़ा रास्ता है, कठिन है। अब यहां पर फिर विश्लेषण बुद्धिजीवियों के लिए एक बड़ा तर्क वितर्क की बात भी उपस्थित हो जाती है। ऐसे मुझे अगर सीधा कह दें कि कर्मयोग का रास्ता क्यों है कि भगवान से जोड़ दो, किसी कोई कार्य करो, प्रभु का ध्यान करो,
सारी झंझटें जब हम मेन पावर से जुड़ गए तो वो तो खींचती रहे, हमें फिर कोई दूसरी कम पावर की चीज कोई खींच नहीं पाएगी। तो भगवान का कहना सही है। कर्मयोग से जुड़ने का अर्थ है भगवान से जुड़ करके काम करना, उनसे मिल करके काम करना। इसलिए ये रास्ता सरल है, क्योंकि जब हमने अपने आप को एक बड़े पावर के प्रति समर्पित कर दिया, उसे लक्ष्य रूप में ले लिया, अब ये जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। क्यों हो जाती? ये भी है, हमने भक्त ये समझता है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानते भी हैं, जिन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य का सारा ज्ञान है। ये भी मालूम कहाँ कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे आएंगी। अब ये भी मालूम है कि इनका निवारण कैसे होगा इन द बेस्ट वे। किसी भी कठिन से कठिन समस्या का निवारण भगवान के लिए खेल है। भक्ति इसीलिए सरल मार्ग है। जीव के लिए ज्ञान में क्यों, ज्ञान की साधना में क्या कठिनाई है? ज्ञान की साधना में कठिनाई ये है कि इसमें मनुष्य अकेला है, अपने ऊपर है। वो अपने ऊपर चलने में बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए भटकेगा। ज्ञान का रास्ता बड़ा घुमा फिरा के है, बड़ा चक्रीय है, ये सीधा मार्ग नहीं है। तो इसमें भी क्योंकि जरा भी अगर अभिमान बना रहा, जरा भी अपनेपन का कोई आभास रहा, तब तक कठिन है, तब तक मार्ग पर, तब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। और इसमें अपना कुछ रहता ही नहीं, कुछ भक्तों को करना नहीं, जैसा वो पावर हमें गाइड कर रहा है बस उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। ज्ञान में हमारा अपना, ज्ञान में सब कुछ हमारा अपना होता है, भक्ति में सब कुछ भगवान का होता है। भक्ति में हम भी परमात्मा के हैं, हम जो कर रहे हैं वो भी परमात्मा का है, जो करवा रहे हैं वो भी परमात्मा का है, जो कुछ भी है सब ईश्वर का ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। जब हमारा कुछ है नहीं, आपने बिल्कुल समर्पित ही कर दिया, तो ये आपका एक स्वभाव है। भगवान को भी कुछ नहीं करना, जैसे अभी उस श्लोक में नहीं कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि सृजति प्रभु। न तो कर्म, नहीं कर्म फल, न कर्म को का सृजन करता है, न उसके किसी और न उसके कर्म फल को। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जीव का स्वभाव है, उसका नेचर है। भगवान दूसरे स्थान पर कहते हैं अध्याय में कि श्लोक है, सदसम चेष्टे स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि। ज्ञानवान वाला पुरुष जो है, चाहे कितना ज्ञानी हो, लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेगा, और जैसी वो चेष्टा करेगा वैसे ही कर्म करेगा। स्वभावस्तु प्रवर्तते का मतलब है कि स्वाभाविक रूप में, नेचुरल वे में कर्म हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर कर्म स्वतः हो रहा है, संचालन सब कुछ प्रकृति का है। जीव के अंदर कमी कहाँ है? ज्ञान में कमी आती है। एक दूसरा श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार
सारे कर्म हो रहे हैं। कमी क्या है? अहंकार विमूढ़ात्मा, भगवान ने विमूढ़ात्मा कहा उसे। अहंकार के वशीभूत होकर के जीव ये ज्ञान की साधना में यही कठिनाई है कि उसमें अहंकार का निराकरण असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। उपनिषद में इसको छुरस्य धारा निशिता दुरतया, छुरे की धार बताया। दुर्गम पथम तत्र कवयो वदंती, गोस्वामी जी मास में कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण कये धारा और परत खगेश होई नहीं भारा। तो ज्ञान मार्ग की जो साधना है बड़ा कठिन है। कर्म संन्यास का अर्थ है ज्ञान का मार्ग। संन्यास का यहाँ पर अर्थ ये है कि जब तक बिल्कुल हमारे अंदर से अहम भाव, जब तक विकार निर्गत नहीं हो जाते बिल्कुल कतई, तब तक ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। और यहां विकार क्या है? शरीर तक चूंकि विकार सीमित है, और वो उसका जो मेन पावर भक्त ने पहले ही भगवान को विस्मरण कर दिया, तो विकार उसका कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ विकार बड़ा कठिनाई पहुंचाएंगे। इसीलिए भगवान ने इसमें कहा है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों का फल तो एक ही है, रिजल्ट एक ही है, पहुंचेंगे हम उसी लक्ष्य पर, लेकिन इसकी साधना बड़ी कठिन है। एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान की साधना कठिन तो है, जीव के गिरने के बहुत चांस हैं, गिर भी जाते हैं, गिरते तो वहां पर। लेकिन एक बात भगवान ने बड़ी अच्छी कही है, कही है, जैसे इधर मानस में भी नारद इत्यादि हैं, काकभुसुंडी हैं, इनको भी अहंकार आ गया। तो इनके नारद को अहंकार आ गया, पतन तो इसीलिए हुआ, इनका बंदर का इसीलिए बनाया गया। तो इनको सबको जब ये अहंकार हुआ तो यही दिखाया कि कितनी सावधानी गिर सकते हैं, फिर अंततो गत्वा भक्ति में ही आए। यानी भगवान ने यहाँ पर यह दिखाया है कि चाहे कितना बड़ा व्यक्ति कोई कितना ना हो, ब्रह्मा हो चाहे, यहाँ तक है कि तीनों पावर्स के अंदर भी अगर कहीं अहंकार आ गया तो निराकरण भगवान की जो सामूहिक जो कंबाइंड पावर है, जो एब्सोल्यूट, उसके उस विधान के अनुसार निराकरण तो उसका भी हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो इसलिए भक्ति की साधना सरल, लेकिन एक बात और है, दूसरा पक्ष ये है कि ज्ञान की कितनी भूमिकाएं पार करके भक्ति पर आया है व्यक्ति। कहा करता हूं कि भक्ति ज्ञान की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं। और मैं तो आचरित ज्ञान का नाम ही भक्ति है। ज्ञान आचरण में आ जाए, प्रभु प्रेम में हैं, प्रभु प्रेम से मिलते हैं, इसको ये क्या है? ये ज्ञान है। और प्रभु के प्रेम में हम डूब जाएं, ये भक्ति है। वाणी समाप्त, क्योंकि वाणी प्रकृति का विकार है, इसलिए पूर्ण का निरूपण नहीं कर सकती। इसीलिए जब जीव की अंतिम अवस्था होती है तो शब्द वहां मौन है, वहां शब्द वहां बाधक है। वो स्थिति बहुत उच्च कोटि की है, बहुत उच्च कोटि, क्या वो लास्ट स्टेज है। तो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है और कई तरह की बातें भगवान ने कही। इसमें यह भी कहा
कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और भक्त किसी में दोष देखते ही नहीं। इसलिए वो भी नहीं, तो वो जब देखेंगे नहीं दोस्त तो उसमें आप उसकी उत्पत्ति नहीं। तो इसलिए भाई ये जो आपका पंचम अध्याय है ये बहुत ही अच्छा है और थोड़ा कठिन भी है। ये कहना तो बड़ा आसान है कि भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन यही सर आवत अति कठिनाई। भक्ति क्यों सरल है? क्योंकि भक्त एक जन्म का नहीं होता। आदमी कहता है कि भगवान के प्रति समर्पित कर दो, समर्पण ऐसे थोड़े हो जाएगा। अनेक जन्म संसिद्धौ ततो याति पराम गति, भगवान कहते गीता में। अनेक जन्मों से जब उसने साधना की है, यानी कब से भजन करता आ रहा। समर्पण हलवा नहीं है कि चाहो कि बाजार में गए और समर्पण कर दिया। कहना तो बहुत आसान है, जब अनेक जन्मों का भजन एक साथ उसका परिणाम उदय होगा तब समर्पण की स्थिति में होगा। अर्जुन मामूली व्यक्ति नहीं है, फिर भी अर्जुन को भी समर्पण करवाने के लिए भगवान को पूरी गीता कहनी पड़ी। कहना पड़ा भगवान को कि तू सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। 18वें अध्याय का बहुत अच्छा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत अच्छे श्लोक दोनों, इतने बहुत बढ़िया। तब वो कहता है जब इतना भगवान का वचन सुना और सब कुछ, और बहुत अच्छा भी है, हृदय से अर्जुन बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोमल है। विषाद में भी एक कोमलता है, कठोरता नहीं, क्रोध नहीं है, आक्रोश नहीं है। विषाद इस मामले में गुण भी है, तीखापन नहीं है, हृदय का बहुत बड़ा लगाव होता है। तो वहीं पर भगवान कहते हैं उसका कैसा दृष्टिकोण हो जाता है। एक श्लोक इसी 5वें अध्याय में श्लोक आया, पंडित कौन है? किसको पंडित भगवान कहते हैं? जिसकी सम दृष्टि है, जो सब में समानता का भाव रखता है। बड़ा अच्छा श्लोक भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय युक्त ब्राह्मणे में, ब्राह्मणे गवि हस्तिन, हाथी में, चंडाल में, सब में तो ये देखता है कि वो एक ही तत्व विद्यमान है, परमात्मा। शून्य शैव सुपाकेशा, भगवान यहां तक कहते हैं। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही, बहुत अच्छा कहा। हम भगवान को तो देखते ही नहीं, हमारी दृष्टि तो संसार में इधर। कुत्ते में जब भगवान है तो हम क्यों नहीं देख पाते? हमारी कमी है। चंडाल में भगवान है तो हम नहीं देख पाते, हमारी कमी है। देखना तो हमें है, और को नहीं देखना है। देख हम नहीं पाते, विवेक हमारा जागृत नहीं है, देहाध्यास में हम पड़े हुए हैं। शरीर के अंतर्गत हम हैं, आत्मा से हमने अपने को पृथक कर लिया। हम कैसे देख पाए उस चीज को? बड़ा सुंदर श्लोक है ये, लेकिन बड़ा उच्च कोटि के साधक के लिए। हम कभी कभी तमाम अगर ये आलोचना की भाषा हम छोड़ दें और इस बात को माने हम, तो हमारी जितनी भी आज की गीता हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप कर देगा। देखिए, हर समस्या का समाधान मौजूद है। जब हम सबके अंदर भगवत भाव करेंगे तो द्वेष होगा नहीं, ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाएगा। आप चंडाल के चंडालत्व क्यों देखते हो? उसके अंदर जो आत्म तत्व, जो आत्मा व्याप्त है, यूनिवर्सल एलिमेंट, उसको क्यों नहीं देखते? यही तो बात गीता की पकड़ के समझने की। न कर्तृत्वम न कर्माणि सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगात् स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर कुछ नहीं रचता, न कुछ करता।
हमें समझना चाहिए एक एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम समस्याओं का समाधान खोजें तो सब कुछ मिल जाएगा, लोग उसे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। सीधी सीधी सी बात कहते हैं, अरे भाई आदमी एक दोहा है, आए एक ही घाट से। आने का घाट का मतलब है कि परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई, और जावे एक ही घाट जाना भी। अपने अपने कर्म से हो गए 12 बाट। कोई चंडाल बना तो क्यों बना? अपने कर्म से बना। शूद्र बना तो क्यों बना? कर्म से बना। कुत्ता बना तो क्यों बना? तो ये तो अपना कर्म करके, निकृष्ट कर्म करके ऐसे बन गए, और हम फिर भी नहीं सीख पाते हैं। क्या हम भी फिर ऐसे कर्म करके हम भी वही बन जाएंगे? इसलिए किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। जो सब में भगवान का दर्शन कर सके, यही साधना है जीव की, और यही सब कमी है। इसीलिए लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक जगत पर समदर्शिना कहा गीता भगवान ने, समव्यवहारना तो हो ही नहीं पाएगा। समदर्शिना इसलिए कि आत्म तत्व का दर्शन करें, उसमें वही संभव है और वही हो पाएगा। व्यवहार में तो भिन्नता रहेगी, क्योंकि व्यवहार अगर एक जैसा होगा तो संसार नहीं चलेगा। विषमता का नाम ही सृष्टि है, विविधता ही सृष्टि का गुण है। ये सृष्टि का है, रह जाए एक ही तत्व तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है? लेकिन उसमें जो एक तत्व है उसका चिंतन करना है, उसकी उपासना करनी है, उसका ध्यान करना है। तो यही भगवान ने इस 5वें अध्याय में जो कहा वो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंत न पंडिता। पंडित लोग जो विद्वान हैं वो सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते। दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने दोनों मार्ग से जाता गया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से उसी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हाँ, इसमें एक और बात आती, योग दर्शन में 3 चीज़ें बताई गई। जो पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि ध्यान का कैसा अल्प मात्रा, मृदु मात्रा और अधिमात्रा। जैसा ध्यान हुआ, अगर अधिक ध्यान गहराई से हम करेंगे तो उसका फिर उसमें स्टेजेज हैं। तो इसी तरह से हमारी लगन और हमारी निष्ठा, हमारा लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान केंद्रित है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं तमाम चीज़ें। तो ये जो 5वां अध्याय का बड़ा अच्छा रहा आपका कि ये कर्म संन्यास योग है। संन्यास शब्द को भगवान ने कठिन बताया, क्योंकि जब तक सम्यक प्रकार से न्यास नहीं होता विकार का, न्यास का अर्थ है लगाव रह गया या कोई कमी रही, जैसे आपने कोई कमरा ज़्यादा वहाँ कूड़ा रह गया कहीं थोड़ा, बिल्कुल संन्यास माने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल विशुद्ध चीज़ है वो गई हुई, और वो विशुद्ध चीज़ इनडायरेक्ट वे से गई हुई है। इसलिए बहुत कठिन है। निरग्नि चाक्रिया, भगवान कहते हैं कि बाहरी क्रियाओं को त्यागने वाला वो सन्यासी नहीं है। यहाँ तक कहते हैं कि इसी को आडंबर क्या है? आडंबर ये है और प्रदर्शन कि हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। भगवान ने उसको कहा कि अंदर से जो विषयों का चिंतन करता है उसकी दशा बहुत खराब, और बाहर से दिखाता कि हम भक्ति करते हैं, भगवान का वो करते हैं, ये गलत है। इसीलिए कोई होते हैं संस्कारी व्यक्ति, अच्छे उत्तम संस्कार, वातावरण और अच्छी जगह जाना। सत्संग क्या है? सत्संग भी यही है कि हम अच्छे लोगों के, गीता क्या है? गीता का पढ़ना, ये सभी सत्संग है। सत्य से जुड़ना, सत्य में रहना, सत्य में स्थित रहना, यही सत्संग है। मैं तो सत्संग को ये मानता हूँ कि जिस विचार से, जिस स्थान से, जिस क्षेत्र से, जिस वृत्ति से, जिस दृष्टि से, जहाँ कहीं से हमारे अंदर दिव्यता, डिवाइन पावर जागृत हो, अच्छे विचार आए, अच्छे भाव आए, वही सत्संग है। जहाँ से भी हमें सत्य की प्रेरणा मिले,
जहाँ से ही भी हमारे हृदय को प्रसन्नता हो, शुद्धता मानो बढ़े, निर्मलता हो, वही सत्संग है। सत्संग कोई इतनी ऐसी नहीं, एक ऐसी चीज़ सोच लेते हैं कि किताबों में सत्संग मांगता कोई गया साधु, अरे भाई सत्संग तो सत्य के साथ जब भी है, सत्संग तो स्वयं से भी होता है। अच्छे जब विचार आते हैं जीव के अंदर, वो सत्संग ही तो है। लेकिन वो होता एक जो ईश्वरीय प्रेरणा अंदर है, जो विद्यमान तत्व है, उसी के द्वारा होता है। तो हम लोग आज गीता का जो 5वां अध्याय है, विवेचना तो इस पर बड़ी, जैसे भैया ने कहा था, एक एक श्लोक की भी विवेचना होगी, तब करेंगे। फिलहाल उसका एक जो पूरी रूपरेखा है या सार है या जिस्ट है, वो यही है, सारांश उसका यही कि भगवान ने कर्म को, अर्जुन ने प्रश्न भी किया, अर्जुन को जहाँ पर प्रश्न, तो भगवान ने उसका निराकरण किया और उसको बताया, समझाया। अर्जुन के ऊपर भगवान ने गीता को थोपा नहीं है। जहाँ पर भी उसे कोई शंका हुई, जहाँ पर कोई उसे कठिनाई हुई, तो भगवान ने उसका तुरंत ही निवारण किया और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से। गुरु का यही कार्य है कि गुरु की शिष्य के अंदर अगर कोई भी जिज्ञासा है और कोई भी जानने का भाव है, तो गुरु बड़े प्रेम से, बड़े ही सहज भाव से समझाते हैं। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को गीता को इसी तरह से बड़े ही अच्छे भाव से, बहुत उत्तम ढंग से समझाया और सारी शंकाएं, सारे संदेह, सारे भ्रमों का निवारण कर दिया। और फिर भी पूछा कि अगर कोई चीज़ रह गई है, अभी भी कोई शख्सवा है, तो अर्जुन हमसे पूछ लो। और फिर भगवान ने अर्जुन की इच्छा पर डाल दिया। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे सब चीज़ स्पष्ट कर दी, और कोई चीज़ हो तो फिर भी पूछ लो। और पूछने के बाद सारी चीज़ों का निराकरण होने के बाद भी फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यथेक्षसि तथा कुरु। मेरी समझ में भगवान ने इच्छा को इसलिए डाल दिया कि इच्छा अब उसकी गलत होगी ही नहीं। जो भी इच्छा होगी वो सही होगी, सत्य के साथ होगी। क्योंकि जब सारी भ्रांतियों का निवारण कर दिया, सारी चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और फिर ये कहा कि भगवान बड़े चालाक भी हैं, बहुत चतुर हैं, किसी को उसमें नहीं आता। कोई नहीं कह सकता कि अर्जुन पर गीता थोपी भगवान ने। कहने के बाद सब कुछ फिर ये करिए, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। तो भला बताइए कितना स्वतंत्र शास्त्र है और कितनी लिबर्टी दी गई है हमारे। वो भगवान ही है, वो कैसे किसी को बंधन रख। तब उसने कहा, अर्जुन ने, उसकी समझ में आ गया कर्मयोग, उसके तब समझ में आया पूरा। क्योंकि कर्म संन्यास का तो भगवान ने निराकरण नहीं किया, उसकी कठिनाइयों को उसे बताया कि ये तेरे सामने कठिनाइयाँ आएंगी, और उन कठिनाइयों का अंत में निराकरण भी किया। कठिनाइयाँ ना आए, झंझट न पड़े, इसीलिए वो श्लोक फिर दोहराना पड़ता है। बहुत अच्छा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका अर्थ है कर्म संन्यास से मुक्ति। कर्म संन्यास में जाएगा तो बह जाएगा, कठिनाई होगी, मार्ग लंबा है, बाधाएं आएंगी, व्यवधान आएंगे, विकार भी घेरेंगे। सबसे पहले अहंकार ही आ जाता है, ये तो आड़े हाथ आ ही जाता है। तो भगवान ने फिर यही कहा कि ये तू सारी झंझट छोड़। बहुत अच्छा श्लोक, बहुत ही सुंदर। और एकमात्र बस यही है कि तू मेरी उसमें एक शरण में आने का अर्थ है कि ध्यान एकाग्र कर एक चीज पर। इसमें भी बड़ा राज है।
गीता के शब्दों को पिष्ट पेषित वे में रख करके हम जस्टिस नहीं कर सकते आज के युग में। वहाँ भगवान की भाषा को आधुनिक भाषा के अंतर्गत समझाना पड़ेगा। तू एक सत्य में निष्ठ हो जा, जो सुप्रीम ट्रुथ है। वहाँ पर भगवान सेंट्रलाइजेशन की बात कहते हैं। एक जगह जब केंद्रित हो जाएगा चीज में, सच्चाई में, तो इधर उधर नहीं भटकेगा। और वही हुआ भी। तो ये है आपका कर्म संन्यास और कर्मयोग का थोड़ा विवेचन आज हुआ। विराट प्रतिक्रिया तो बाद में होगी, क्योंकि गीता तो अथाह समुद्र है। एक सेंटेंस प्राय कहते हैं कि गीता में आकाश की व्यापकता है, समुद्र की गहराई है और पृथ्वी की गहरता है। तो सभी कुछ है गीता में, लोग समझते नहीं, बह जाते हैं, दुराग्रहों में फंस जाते हैं। इनसे मुक्त होना पड़े। भाषा का बंधन, पुस्तक का बंधन। गीता ना पुस्तक है, न गीता कोई भाषा है। गीता भगवान की अनंत चेतना का परिणाम है। ये गीता है ही नहीं जिसको हम गीता समझ रहे हैं। वहां पर सारे अध्यास कुछ है ही नहीं, ना कोई भाषा है। और भाषा में बांध करके कोई उसे समझ भी नहीं पाएगा। इसीलिए फाउंडर्स को लोग नहीं समझ, इसीलिए कुरान को भी नहीं लोग सोचते, रटते हैं, बाइबल को भी नहीं सोचते। ईसा हो गए थे। जब अंतर क्या है लोगों में कि उन्होंने जो कहा है वो जीवन में हो गए। शेष लोग कहते हैं, होते नहीं, रटते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सूत्र को कंठस्थ किया या कुरान की आयत आपने याद कर ली, ये ठीक बात है। लेकिन ध्यान करो, उसका चिंतन करो, विचार करो, अध्ययन करो, विद्वानों के पास बैठो, स्वयं भी अनुभव करो उसको, तब होगा। वो ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा। कोई भी शास्त्र जब तक हम उसका अनुभव नहीं करते हैं उसके, अगर हम अनुभव करें तो शास्त्रों में कोई ऐसी बात है ही नहीं, कुछ नहीं। ये झगड़े झंटे ये क्यों हैं? अब कहते हैं कि हमारे ही मानो। अरे भाई, कोई ग्रंथ कहते फलानी पुस्तक कोई मानो, क्यों माने भाई? इसका मतलब ये है कि तुमने उसको बंद कर दिया पिंजड़ों में। एक सेंटेंस प्राय कहता हूं कि ईश्वर को पाने के लिए संप्रदायों के तालों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसी में बंद कर रखा है। वो तो जो अनंत जो बंधन है ही नहीं, उसको बांध कर आप कैसे, हाँ ये कैसे देख सकते हो? रास्ते है, मार्ग से आप चले जाइए। मार्ग का इतना ही महत्व है कि आप चले जाइए, बस उसके बाद खत्म। जैसे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना, गए, गाड़ी भी बैठे, चले, ठीक। तो उसका इसी तरह से ये सब जितने संप्रदाय हैं, पुस्तकें हैं, ये सब मार्ग हैं, माध्यम। तो माध्यम का महत्व यही है कि उस पर जाइए, चले जाइए, लेकिन लक्ष्य ध्यान रख लो। माध्यम को ही लक्ष्य समझ रहे हैं आज लोग। वही कुछ नहीं है जीवन में, आचरण में सब कुछ है। और हमने देखा जितने उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हों, वो बहुत महान है। उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ें ही नहीं। चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे हिंदू हो, को देखा है हमने, हम तो ऐसे लोगों के साथ भी रहे। कहीं कोई संकीर्णता नहीं मिलती। अगर संकीर्णता है तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। वो पढ़ेंगे, बताएंगे, सब कुछ है। अब कहते हैं क्रिश्चियनिटी, लव इज द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहाँ तो प्रेम को बताया, इसका सार है। अब प्रेम आप कितना करते हैं? करते तो अमेरिका करता तो प्रेम की बात रहा, ईसाइयत की बात, और हिरोशिमा नागासाकी बम डाल दिया। मैंने इस बात को कुंभ में कहा था, इलाहाबाद में। एक बार अमेरिकन मिशनरी आए,
कहा लव इज दी एसेंस। मैंने कहा वेयर एवर लव हैज़ गॉन व्हेन यू बम्बार्डेड हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान। तब क्या बाइबल कहीं चली गई थी या तुम कहीं चले गए? क्यों किया था जब तुम्हें हमने? तो इस तरह से फिर उनको कोई जवाब नहीं, अब चले गए वहाँ जाओ। तो भाई ये आपका रहा आज जो है